मैं अभी मधुर माधव प्रभु जी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज शेयर फ्यू वर्ड्स। गोपाल कृष्ण गोस्वामी के नाम में प्रभुपद से बहुत कुछ है महाराज के लिए, सब डिवोटीज तो बता रहे हैं। और आई थिंक मैं डिवोटीज से ब्लेसिंग्स लेना चाहता हूँ कि महाराज के बारे में कुछ बता पाऊँ। और मैं सुन रहा था प्रभु जी जीव पावन जनार्दन को बता रहे हैं कि मतलब महाराज के जाने के बाद उनकी एक्चुअल ग्लोरीज पता चल रही हैं। जब वो सामने थे तो शायद हम उतना उनको वो रिस्पेक्ट या वो हम नहीं दे पाए। और जब हम सुन रहे हैं अब इतने सारे भक्तों से, जैसा कि प्रभु जी ने बताया परमंत राम को ने, कि अब हमें पता चल रहा है महाराज का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना कंट्रीब्यूशन हम सोच भी नहीं सकते। मतलब मैं जस्ट कुछ रियलाइजेशन बताना चाहता हूँ जो कुछ मेरी वाइफ का है। और ऑफ कोर्स गुरु महाराज से उसने परमिशन ली और मुझे बताई, और मैं जस्ट आप लोगों को बताऊंगा। और ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें डिवोटी ने सुनी, मैं कुछ पर्सनल रियलाइजेशंस जो महाराज किस तरह रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। पहला तो पॉइंट मैं ये बताना चाहूंगा कि जब गुरु महाराज की न्यूज सुनी तो पहले तो बस अनबिलीवेबल था वो कि 9:20 पे अराउंड मैसेज आया संडे के दिन। तो हम लोग जैसे पता ही है, हम लोग सब चेन्नई में हैं अभी, और मेरी वाइफ भी गुरु महाराज की शिष्य है। तो पहले मैंने तुरंत गदाई ब्रांड को फोन किया, प्रभु ये कोई र्यूमर तो नहीं है क्या? कह रहे नहीं प्रभु जी, रोने लगे एकदम। कह रहे नो प्रभु, दिस इज करेक्ट न्यूज। नहीं प्रभु जी, ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज तो अभी मतलब अनएक्सपेक्टेड है प्रभु जी, ऐसा तो। कह रहे नहीं प्रभु, ये करेक्ट न्यूज है। तो एकदम शॉक लगा, एकदम जैसे प्रभु जी बता रहे थे ना। हालांकि कोई इतना कनेक्शन नहीं है गुरुदेव से, बट जब लगा कि गुरुदेव इस धरातल से चले गए, मतलब जब मैंने वहाँ गुरुदेव को ग्लास में देखा, हमें 2-3 बार देखने के बाद ऐसा फील हो रहा था कि गुरुदेव अभी निकल के आ जाएंगे उस ग्लास में से। वो बोलेंगे अरे आप लोग क्या कर रहे हो, ये मैं ठीक हूँ एकदम। एकदम शॉकिंग न्यूज थी वो। एकदम गुरुदेव को देखा नहीं जा रहा था, मतलब उस ग्लास में ऐसा लगता है गुरुदेव यार नहीं है, वो ऐसे ही चल रहा है, बस ये लोग उनकी वो पूजा कर रहे हैं और गुरुदेव अभी ग्लास से निकल के आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं है गुरुदेव जा चुके थे अनएक्सपेक्टेड। कोई सोच ही नहीं पाया एकदम से कि ऐसा भी हो सकता है, सडन डिपार्चर, है ना। तो एक ये था। दूसरा इंसिडेंट मैं थोड़ा अपनी वाइफ को बताता हूँ। जब मेरी बेटी हुई तो हमने सोचा हम गुरुदेव से नाम रखवाएंगे ना, गुरुदेव नाम रखेंगे तो अच्छा है। तो अजय गौरांग प्रभु को मैसेज किया ऐसे करके, जो महाराज के पर्सनल सर्वेंट है। तो उन्होंने बोला कि प्रभु जी गुरुदेव के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके नाम बताएंगे। आप ऐसा करो, जो राशि से नाम आ रहा है ना लिखा हुआ, उसके 3-4 नाम भेज दो और गुरुदेव उसमें से कोई सिलेक्ट करके एक भेज देते हैं। जनरली ऐसा होता है। सपोज करो डी से नाम स्टार्ट हो रहा है, डी से, तो किसी ने बोल दिया दिव्य राधा और दिव्य शक्ति और दिव्यांगी, लाइक डेट कुछ स्पिरिचुअल नेम्स, उनको महाराज के पर्सनल सर्वेंट को भेज दो। महाराज उसमें देखेंगे और क्या कहते हैं कोई एक सिलेक्ट करके आपको बता देंगे। जनरली ऐसा होता है। तो भेज दिया वो नाम, बट उस टाइम गुरुदेव बहुत बिजी थे। तो जस्ट मैं ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपनी वाइफ का, है ना, गुरुदेव की परमिशन से। तो बहुत महाराज बिजी थे, काफी दिन हो गए, नाम ही नहीं आ रहा। और मैंने पूछा उनको, प्रभु जी कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। दशावतार प्रभु तो बड़े स्ट्रिक्ट है वैसे भी, उनको मैंने मैसेज ही नहीं किया, बट उनको बताया जी। तो बहुत दिन आया, बहुत दिन हुआ। तो मेरी वाइफ को लगा यार पता नहीं कैसे होगा, नाम कैसे रखें। मतलब एक होता है थोड़ा एक्साइटमेंट था कि गुरुदेव नाम रखें, अच्छा है गुरुदेव की ब्लेसिंग मिले। तो उसने गुरुदेव से प्रार्थना की कि महाराज आप मतलब कुछ इसको नाम दो अपना। और बहुत काफी टाइम हो गया, 1 महीना हो गया था, कोई रिप्लाई नहीं है महाराज का। तो गुरुदेव सपने में आए उसके, और गुरुदेव ने नाम बता दिया सपने में आके मेरी वाइफ के। तो बट उसने मुझे भी शेयर नहीं किया, ये मुझे भी नहीं शेयर किया, क्योंकि जनरली ऐसा बोलते हैं शायद कि गुरुदेव अगर किसी के सपने में आते हैं तो गुरुदेव की परमिशन से हमें बताना चाहिए वो चीज, गुरुदेव से परमिशन लेना चाहिए, तब हम उसको शेयर कर सकते हैं लोगों को। तो नहीं तो आप अपने पास रखो, है ना। तो मेरी वाइफ बोली कि उसको लगा कि यार हम तो जड़ मतलब जड़ बुद्धि है, मैं तो मेरा तो कोई लेवल नहीं है ना, और मैं थोड़ी नहीं इतनी बड़ी भक्त हूँ। तो चलो कोई नहीं, देखते हैं गुरुदेव क्या बताते हैं नाम, है ना, वेट करते हैं। मतलब लाइक दैट, मतलब ये सब मतलब बहुत हाई लेवल नहीं है ऐसा सोचना। मतलब हम लोग ना बहुत ही मतलब गुरुदेव को नहीं समझ पा रहे कि उनका क्या स्तर है, गुरु का क्या स्तर है, दिव्य स्तर है गुरु का। तो कुछ दिन बाद
उन्होंने रिकॉर्डिंग भेजी गुरुदेव की। द्रौपदी, हाँ हाँ, ठीक है। द्रौपदी नाम दिया गुरु महाराज। गुरुदेव ने क्या बोला है, तो गुरुदेव ने बोला नाम द्रौपदी, जो कि हमने उस लिस्ट में लिखा भी नहीं था। तो हमने कुछ और कौन नाम लिख दिए थे, तो गुरुदेव ने बोला द्रौपदी नाम रखना है। गुरुदेव ने बोला, तो सेम अजय गोरखपुर ने रिपीट कर दिया कि हाँ द्रौपदी नाम बताया गुरुदेव ने, तो ठीक है, हरे कृष्णा। तो मैंने अपनी वाइफ को बताया ऐसे, तो शी वाज शॉक्ड कि गुरुदेव ने यही सेम नाम सपने में बताया था आके। तो उसको मतलब इतना कन्विक्शन आया, मतलब कह रही मतलब हम लोग मतलब गुरुदेव को हम बहुत ऑर्डिनरी समझ रहे हैं, मतलब ये ऑर्डिनरी है, क्योंकि अपनी अवस्था को देख के कि हम लोग का इतना हाई लेवल नहीं है, बट गुरुदेव कितने बड़े दिव्य स्तर पे हैं। अगर वो फिजिकली भी अगर अपना संग नहीं दे सकते, अपना एसोसिएशन नहीं दे सकते, मतलब अगर हम दूर हैं, बट अगर कोई आदमी हृदय से गुरुदेव को प्रार्थना करता है तो गुरुदेव रेसिप्रोकेट करते हैं। कोई अगर कोई हृदय से करता है, ऑफ कोर्स मेरे तो कभी नहीं आया, मेरा तो इतना लेवल नहीं है। जस्ट मैं उसकी परमिशन से मैंने जैसे आपको बताया एक इंसिडेंस गुरुदेव का, क्योंकि सब लोग कुछ कुछ ग्लोरी में बता रहे थे और काफी लोगों ने सुन भी रखा। तो मैंने सोचा कुछ एक पर्सनल कि गुरुदेव मतलब अगर कोई बहुत हृदय से उनको प्रार्थना करता है, हम सभी लोग कोई भी, तो गुरुदेव खुद ही अपने आप बताएंगे, या तो किसी के सपने में आएंगे या फिर जैसे भी अपने आप को इंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये एक इंसिडेंस था, और मैंने काफी लोगों से पूछा, तो इवन डिवोटीज भी मना कर रहे हैं, अरे प्रभु द्रौपदी नाम मत रखो, है ना, ये बाहर लोग जाएगा, कैसे कैसे लोग बोलेंगे। मैंने बोला गुरुदेव ने रखा है, तो तब लोग चुप हो जाते थे, कोई नहीं ठीक है गुरुदेव ने रखा है, बट लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है ये नाम। मैंने अर्जुन कृष्ण से बात की, मुझे ने बोला नो प्रॉब्लम, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और हमने ये सोचा पहले तो हमने गुरुदेव से पूछा, और फिर हम गुरुदेव के इंस्ट्रक्शन का पालन ना करें तो फायदा क्या पूछने का, नहीं तो हमें पूछना ही नहीं था, है ना। हमारे लिए भी चैलेंज था, घर में भी बहुत बड़ा चैलेंज था उसको रखना, बट घर वाले समाओ भगवान की कृपा से मेरे थोड़े सिंपल हैं, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। तो ये तो गुरुदेव का इंस्ट्रक्शन है, तो हमें पालन करना है, बहुत नॉर्मल सा इंस्ट्रक्शन है, ऑफ कोर्स गुरुदेव का इंस्ट्रक्शन है ये। तो दूसरा इंसिडेंट मैं एक बताऊंगा, एक कि जैसे कि रथयात्रा गुरु बता रहे हैं कि साउथ में नहीं जानते लोग गुरुदेव को इतना, है ना। और बहुत ही एक दो इंसिडेंट्स बड़े अच्छे हैं, मैं जस्ट बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो मैं वृंदावन में 4-5 दिन रुका, मैं अपना लैपटॉप लेके चला गया था, और समाओ ये भी गुरुदेव की ब्लेसिंग्स है कि मैं वहाँ पे कुछ काम भी कर लिया और समाधि पे भी दर्शन कर लिया। मैंने शायद टिकट बुक कर लिया सैटरडे का। तो साउथ में यहाँ पे चेन्नई टेम्पल में भी गुरुदेव के कुछ शिष्य हैं, माताएं ज्यादा हैं, बट प्रभु जी कम है, हार्डली 1-2 ही हैं, और बाकी वो कोविड के बाद से सब चले गए। तो एक है श्री नारायण प्रभु, बहुत सीनियर है श्री नारायण प्रभु, ही इज आई थिंक ब्राह्मण इनिशिएटेड ऑल्सो, और माता जी भी, उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी। तो प्रभु जी का ऐसे मेरे पास फोन आया, कहाँ हो प्रभु, तो मैंने बोला प्रभु जी मैं वृंदावन में हूँ, और समाओ मैं यहाँ आया हुआ था, और मैं 1-2 दिन में निकलूंगा। प्रभु जी कह रहे प्रभु एक सेवा है आपके लिए, आप मना मत करना, कब आप वापस कब जा रहे हो, पहले ही उन्होंने ऐसे पूछा। मैंने बोला सैटरडे मॉर्निंग निकल जाऊंगा यहाँ से। कह रहे नो प्रॉब्लम, संडे को इस्कॉन चेन्नई टेम्पल में गुरुदेव के लिए स्मृति सभा कर रहे हैं हम लोग, स्मृति सभा मतलब रिमेम्बरेंस गुरुदेव के लिए, तो प्लीज आप जाइएगा उसमें, क्योंकि मैं बाहर आया हुआ। प्रभु जी शायद अब्रॉड निकल गए कुछ ऑफिस के काम से, आई थिंक सिंगापुर समवेयर, मुझे नहीं पता है, उन्होंने, मैंने उनसे डिटेल में पूछा। मैंने बोला ठीक है प्रभु जी मैं जरूर जाऊंगा, है ना, ये तो मतलब मेरा सौभाग्य है। सैटरडे मॉर्निंग मेरे को वापस निकलना था, तो उन्होंने कहा संडे है नो प्रॉब्लम आप आ जाओ। हुआ क्या, सैटरडे जैसी सुबह पहुंचा एयरपोर्ट, उन्होंने बोला फ्लाइट कैंसिल है आपकी। कुछ फ्राइडे शाम को कुछ स्टॉर्म आया था, तो मुझे बड़ा वैसा फील हुआ यार, फ्लाइट कैंसिल हो गई, बड़ा गए भी परेशान हो गए पूरा बच्चे के साथ। हाँ, मुझे कहीं बार बार प्रभु जी की बात दिमाग में याद आ रही थी बार बार कि प्रभु जी ने मुझे संडे को बुलाया, है ना। मैं तुरंत सुबह, आई थिंक ये न्यूज जो है सुबह 3:30 की है, मैसेज आया योर फ्लाइट हैज बीन कैंसिल। और तुरंत मेरे दिमाग में प्रभु जी की बात याद आई कि प्रभु जी ने मुझे बुलाया है वहां पर, और बहुत ही, वैसे वो जनरली कभी बुलाते नहीं थे प्रभु जी, तो मेरे दिमाग में वही था। तो मैंने सोचा यार फ्लाइट कैंसिल हो गई, क्या करूं। तुरंत मैंने चेक किया और रात की टिकट बुक कर ली, रात की। बट गुरुदेव की ब्लेसिंग से रात में मैं 12-1 बजे 2 बजे यहाँ रात में आ गया चेन्नई वापस, और सुबह सुबह मुझे जाना था। तो
मैं सुबह सुबह जैसे ही शायद उठा, उठते ही निकल गया 7 या 8 या 9 बजे। प्रभु जी का मेरे पास फिर फोन आया, प्रभु आप कहाँ हो? मैंने बोला प्रभु जी मैं रात में आ गया था और मैं अब जा रहा हूँ टेम्पल। कह रहे सॉरी प्रभु मैंने आपको परेशान किया, बट आप देख लो अपने हिसाब से कैसे जाओगे, है ना। तो जैसे ही मैं चेन्नई टेम्पल पहुंचा तो वहां पे कोई नहीं था, कुछ माताएं थी और जो गुरुदेव के डिसाइपल, और केवल मैं अकेला था पुरुषों में, जो मेल डिवोटीज में केवल मैं अकेला था। तो मुझे लगा यार यहाँ तो मतलब ऐसे, जब मैं जा रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि यार वो मेरे को टेम्पल बुला तो रहे हैं, बट मैं क्या कंट्रीब्यूशन दूंगा गुरुदेव के लिए। मेरे दिमाग में सिर्फ ऐसा आ रहा था, मेरे दिमाग में आया, मैंने प्रभु जी को फोन भी किया, परमानंद राम प्रभु को, प्रभु जी अगर वो लोग मेरे को बोले कि गुरुदेव का ग्लोरिफिकेशन करो तो मैं क्या बोलूंगा प्रभु जी, वो भी टेम्पल के अंदर, तो इस्कॉन चेन्नई में। मतलब मैंने ऐसा सोचा, मैंने कहा मेरा कुछ ऐसा वो नहीं है प्रभु जी कोई रियलाइजेशन जो मैं टेम्पल में बोलूं। तो डिवोटीज से थोड़ा थोड़ा बोलते रहते हैं आपस में। कह रहे नहीं आप ये 2-3 पॉइंट प्रभु जी ने मुझे बताया, आप बता सकते हैं अगर आपको परमिशन मिले। तो मैं वहां पहुंचा और मैंने देखा वहां पर कोई नहीं था डिवोटी गुरुदेव के, सारी माताएं ब्लेस्ड थी। और स्वयं मतलब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कि जो भोगा ऑफरिंग थी और जो वर्शिप थी, दोनों मेरे को करने का मतलब मौका मिला वहां। मतलब तो मैं सोचता था मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, बट समहाउ प्रभु जी की ब्लेसिंग थी मेरे पास, श्री नारायण प्रभु की, कि उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पर। प्रभु जी के काफी महाराज के डियर भक्त है, उनकी वाइफ भी, महाराज पर्सनली उनसे मिलते भी है ना। तो प्रभु जी की ब्लेसिंग थी कि शायद मैं उस ब्लेसिंग से वजह मैं रात में आ गया यहाँ, और सुबह में उठ के चल भी दिया टेम्पल, और वहां मुझे गुरुदेव को ऑफरिंग लगाने का मौका मिला। और चेन्नई टेम्पल में मैंने गुरुदेव की कुछ ग्लोरिफिकेशन भी किया और आरती भी की, और मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था। और कुछ ही दिन पहले परमानंद राम को बड़ा अच्छा बता रहे, कह रहे प्रभु हम लोग गुरुदेव से कब मिले, एक बार इंटरव्यू हुआ तब मिले और एक बार दीक्षा हुआ तब मिले, हमारा तो कुछ है ही नहीं रियलाइजेशन, है ना। तो जो मैंने कहा प्रभु जी मेरा भी सेम ही है, बस मैं भी कभी नहीं मिल पाया। और जैसे कि बता रहे हैं ना सब डिवोटी, और भी बड़ा अच्छा बता रहे थे जीव पवन प्रभु जनार्दन प्रभु की, जब महाराज जी धरातल पे थे तो शायद हम उतना वो दे नहीं पाए उनको, तो जब हम उनका ग्लोरिफिकेशन सुन रहे हैं तब हमें फील हो रहा है मतलब हम लोग कितना मतलब हमने मिस किया, और शायद हम और सीरियस होके ये महाराज का संग कर सकते थे, और अगर वापस संग था उस टाइम अवेलेबल तो हम शायद कर सकते थे, और बट हमने उसको इतना वो नहीं लिया। तो मैं यही कहूंगा, और मेरी वाइफ भी बोल रही थी मेरे से भी कि वो भी चाहती है कि सब डिवोटीज प्रे करें उसके लिए, ताकि ये तो बहुत छोटा सा इंसिडेंस है बट ताकि वो गुरुदेव के इंस्ट्रक्शन को पालन कर पाए। और ऑफ कोर्स मैं भी चाहता हूँ यही। और लास्ट यही था कि चेन्नई टेम्पल में भी गया तो मुझे यही फील हुआ कि मतलब गुरुदेव अगर गुरुदेव खुद अपने, अगर हम ऐसा फील, अगर हम सोचते हैं कि यार हम तो कहीं भी नहीं स्टैंड करते, अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो गुरुदेव खुद ही रेसिप्रोकेट करते हैं, क्योंकि वो तो ट्रांसडेंटल है। तो ऑफ कोर्स बस मैं यही बताना चाहूंगा। और तो एक लास्ट और इंसिडेंट बताना चाहूंगा, जब गुरुदेव एक बार चेन्नई टेम्पल आए तो मैं यहाँ गया, 2019 की बात है। तो महाराज का, गुरुदेव का क्या है, इस्कॉन चेन्नई में जो गेस्ट हाउस है ना वो बहुत अच्छा नहीं बना हुआ, मतलब जैसे दिल्ली टेम्पल में, बॉम्बे में ऐसा नहीं है, छोटा सा एक रूम है। तो गुरुदेव को बहुत सारे लोग ऑफर करते हैं, गुरुदेव आप हमारे घर पे रह जाइए, बट गुरु महाराज का स्ट्रिक्ट है कि जो इस्कॉन है वो प्रभुपाद ने बनाया है, और मैं स्टे करूंगा तो इस्कॉन के अंदर ही स्टे करूंगा, चाहे कितनी भी फैसिलिटी हो चाहे ना हो, चाहे एक छोटा सा रूम क्यों ना हो। और मैं गया भी था उस वक्त, मेरे को 19 की बात है, बिफोर कोविड की। तो मैं यहाँ से तुरंत गया जब गुरुदेव आए, और मैंने तो ज्यादा महाराज से पर्सनल इंस्ट्रक्शन नहीं किया, थोड़ा बहुत महाराज पूछ रहे थे। तो जो श्री नारायण प्रभु जिन्होंने मुझे यहाँ चेन्नई टेम्पल बुलाया था वो मुझे बता रहे थे बड़ा अच्छा, यहाँ पे इस्कॉन चेन्नई सब लोग जानते हैं हिज होलीनेस जपता स्वामी महाराज के अंडर में है ना। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि महाराज डिवोटी से मिले हैं बट उनके घर जाके, बट स्टे महाराज ने इस्कॉन चेन्नई में किया। और तो महाराज ना उन डिवोटी से बोल रहे हैं कि तो महाराज उनसे बोल रहे हैं कि आप मेरे पास डिवोटीज को लेके मत आओ दीक्षा के लिए या उसके लिए, क्योंकि मैं चेन्नई बहुत कम आ पाता हूँ और मैं शायद मैं अपना संग नहीं दे पाऊंगा। तो महाराज ये बोल रहे थे उनको कि आप मेरे पास लेके मत आओ यहाँ पे डिवोटीज को, क्योंकि मैं उनको अपना संग नहीं दे पाऊंगा। आप जब तक स्वामी महाराज से जोड़ो उनको, क्योंकि महाराज यहाँ के हेड हैं, यहाँ के जीबीसी हैं, और महाराज के ही सारे यहाँ पे शिष्य हैं, और महाराज अपना ज्यादा
अपना समय यहाँ देते हैं और महाराज ज्यादा अच्छे से इनको इंस्पायर कर पाएंगे। मैं तो यहाँ पर कभी कभी आता हूँ क्योंकि गुरु महाराज की सिस्टर यहाँ चेन्नई में रह रही हैं। आई थिंक मुझे ऐसा पता चला, तो महाराज उनसे मिलने आए थे। तो मैंने ज्यादा डिटेल में पूछा नहीं महाराज क्यों आए चेन्नई, बट हम लोग तो मिलने गए। तो महाराज का इतना वो है कि महाराज नहीं चाहते कि जो डिवोटीज यहाँ साउथ के हैं, तो क्योंकि महाराज यहाँ आ नहीं पाते, तो महाराज अपने एग्जाम्पल से इतना सिखा रहे हैं कि मतलब मैं अपना यहाँ पे वो नहीं दे पाऊंगा, तो जब तक महाराज से जोड़ो लोगों को, ऐसा महाराज ने बोला उनको, है ना। तो ये एक और इंसिडेंस महाराज से यहाँ पे सीखने को मिला, दो चीज की। महाराज यहाँ आए भी, बट महाराज इस चीज के लिए नहीं आए, महाराज बस अपना संग दिए कुछ डिवोटीज को। और यहाँ पर महाराज बहुत कम ही आते थे, और महाराज नहीं चाहते थे कि, महाराज चाहते थे जिनसे डिवोटीज को ज्यादा नरिशमेंट मिल पाए, महाराज उनसे उनको कनेक्ट करना का महाराज ने चाहा, ऐसा। हाँ, तो ये बहुत बड़ा महाराज का वो है कि महाराज कहीं भी जाते हैं, चेन्नई और कहीं पे भी टेम्पल में हैं, इवन दो कैसा भी सिचुएशन हो, कैसा भी कुछ भी हो, और महाराज हमेशा स्कॉन में रुकते हैं। और जो कि विल भी पढ़ी गई उसमें भी यही था कि स्कॉन को नहीं छोड़ना है, और जो भी हमें अपने साथ में रहना है सब डिवोटीज को। तो आई थिंक मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा। आई थिंक मैंने काफी टाइम ले लिया, सॉरी मैंने अगर कुछ भी no, it's nothing to गलत। say sorry because महाराज का इतना गुणगान है तो कोई शेयर करता है तो इट्स वेरी नाइस कि हमारे बीच में इतना कुछ जानने वाले लोग हैं, तो हमें बहुत कुछ सुनने मिलेगा अपने ही लोगों के साथ में। So there is nothing to say sorry.